मेरा नाम अदनान है। ये कहानी है मेरी और मेरी इस साली की, जिसने मजबूर किया था कि मैं वह हरकत करूं जो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं की थी। ये कहानी तब से शुरू होती है जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरी जॉब शुरू होने वाली थी। सब घर वालों को मेरी जॉब का ही इंतजार था, जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा कि वो जॉब लगते ही मेरी शादी कर देंगे। तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे थे कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए। अम्मी ने मुझे खुश होते देखा तो मुझे पूछने लगी कि कहीं मुझे कोई लड़की पसंद तो नहीं है। इस बात पर मैंने जल्दी से उम्मी को ना मैं जवाब दिया। यही बात सच भी थी। मैंने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसकी बड़ी वजह मेरी तरबियत थी। मेरे दोस्त भी ऐसे न थे कि मैं उनकी वजह से खराब हो जाता। मैं इस बारे में काफी खुशकिस्मत था। सारा वक्त पढ़ाई मैं ही लगा था। इसी वजह से अब मैं इस काबिल हो चुका था कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए। उम्मी जब भी पूछती थी कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, तो मेरी एक ही ख्वाहिश होती थी कि एक ऐसी लड़की हो जो मेरी जिंदगी को अपने रंग से खुशगवार कर दे और अपनी शरारतों से पूरे घर में रौनक पैदा कर दे। पर अम्मी हमेशा से मेरी इस चवाइस पर यही बोलती थी कि ऐसी लड़कियां घर बिल्कुल भी नहीं चला सकती। इसी वजह से मेरी शादी वो किसी सुलझी हुई लड़की से करेगी ताकि मेरी जिंदगी उसके साथ प्रसकून होकर चले। मैंने उम्मी की बात मान ली थी कि शायद मेरी किस्मत में संजीदगी ही लिखी है। मेरे ख्वाब टूट चुके थे। उम्मी ने कुछ दिन बाद मुझे बताया कि वो मेरा रिश्ता मोहल्ले की नजमा आंटी की बड़ी बेटी से ही करेगी। मैंने जब ये सुना तो हैरान हो गया। उनकी बेटी काफी सुलझी हुई थी, लेकिन वो घर से भी कम निकलती थी। मैंने उम्मी को बताया कि हमारी आपस नहीं बन पाएगी। जब उम्मी मुझे समझाने लगी कि शादी के बाद सब कुछ हो जाता है, इसी तरह मेरा रिश्ता इसके साथ पका हो गया। वो दो ही बहनें थीं। मैं जैसे ही उनके घर गया तो अचानक से उसकी छोटी बहन मेरे सामने आ गई। इससे पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन अचानक से देखकर होश गवाह बैठा। वो लड़की अपनी बड़ी बहन से काफी मुख्तलिफ थी। मुझे देखते ही मेरे पास आ गई और मुझसे काफी बातें करने लगी। मुझे वो बहुत ही हुस्ने सुलूक वाली लगी। उसकी मीठी आवाज से मेरा मौजा दोबाला हो गया। वो हर लिहाज से अपनी बहन से अलग थी। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इसकी ड्रेसिंग भी हर तरह से फैशन के साथ थी और मैं ही शर्मा रहा था। पर मेरी होने वाली साली को किसी चीज की भी परवाह नहीं थी। मैंने उसके साथ काफी बातें की। कुछ देर बाद ही वापिस आ गया। कुछ दिनों के बाद ही वो मुझे रोज मैसेज करती थी, लेकिन मेरा ऐसा मजाज न था कि मैं उसे रिप्लाई ही करता। मैं उसका मैसेज इग्नोर करता रहता था। अचानक ही मेरी नजर इसकी डीपी पर गई, जो कुछ ज्यादा ही अजीब थी। अगर उसकी पिक्चर की जगह मेरी बीवी होती तो शायद वो पिक्चर मुझे काफी भली लगती, लेकिन उस वक्त मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पर न चाहते हुए भी मैं वो तस्वीर गौर से देखने लगा। मेरे जिहन में अब काफी गलत ख्याल आने लगे, लेकिन मुझे यही लगता था कि साली बच्ची है। पर जब से इसकी ये डीपी देखी थी, मुझे सब समझ लग गई थी कि वो कहीं से भी बच्ची नहीं है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपनी बीवी पर ध्यान दूंगा और जितना हो सकेगा अपनी साली से दूर रहूंगा। मैंने साली से राबिता एक हद तक काफी कम कर लिया। मेरी शादी काफी धूमधाम से हुई थी। मेरी बीवी दुल्हन के रूप में काफी प्यारी लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो सब कुछ भूल गया और इसी पर ध्यान देने लगा। मैं ये बात जान गया था कि शादीशुदा जिंदगी में एक समझदार लड़की का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरी बीवी हर लिहाज से फिट थी। मैंने फैसला कर लिया कि अपनी जिंदगी में कभी भी उसे धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वहां दूसरी तरफ मेरी साली कुछ और ही प्लान कर रही थी। वो जब भी बहन से मिलने आती तो उसकी नजर मुझ पर ही होती थी। एक दिन मैंने बीवी से कहा कि उसे अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का तलाश करके उसको रुखसत कर देना चाहिए ताकि उसकी आमी भी प्रसकून हो जाए। पर बीवी कहने लगी कि उसकी बहन के काफी ऊंचे ख्वाब हैं, अभी तो वो एंजॉय करना चाहती है। मैं दिल ही दिल में साली के एंजॉय को समझने लगा। कुछ दिन बाद ही मेरी बीवी ने मुझे ये खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं भी बहुत खुश गया। मेरा प्यार और भी बढ़ गया था। मैं उसकी केयर करने लगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे कोई कमी हो ही जाती थी। और दूसरा, उस हालत में बीवी का वो रवैया था
जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। बीवी आहिस्ता आहिस्ता इस हालत की वजह से मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगी। पहले तो मैं बर्दाश्त कर लेता था क्योंकि समझता था कि ऐसी हालत में ये होता है, लेकिन एक दिन अचानक ही बीवी के करीब आने लगा तो उसने मुझे पीछे कर दिया कि उस हालत में वो ये सब नहीं कर सकती। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं चाहता था, तो अपनी ख्वाहिशात का मैंने गला घोंट दिया और सो गया। अब हमारे दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने भी इरादा कर लिया कि अब मैं भी उसकी किसी काम में मदद नहीं करूंगा। बीवी का नवा माह शुरू हो गया। अब उसे मुश्किल होने लगी थी। उसकी मदद के लिए मेरी सास ने कह दिया था कि वो अपनी बहन को रख सकती थी। उसकी बहन के कॉलेज के इम्तिहान हो चुके थे और वो अब फ्री हो गई थी। ये देखकर मैं दोबारा से साली के बारे में सोचने लगा। ये बात नहीं थी कि इस दिन के बाद से साली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी या फिर मैं उसे नहीं देखता था, बल्कि वो हर तीसरे दिन आ जाती थी, लेकिन शाम को मेरे आने के आधे घंटे बाद ही वो वापस चली जाती थी। पर अब जब से सास ने कहा था कि साली हमारे साथ रहेगी, तब से ही मुझे बेचैनी महसूस होने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे साली जरूर कोई प्लान सोच कर आएगी। वो जरूर मुझे बहकाने की कोशिश करेगी। मैंने फैसला कर लिया कि अलग रूम में सो जाऊंगा, जबकि मेरे रूम में बीवी के साथ मेरी साली ही सोएगी। उस लिए दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। साली जी से ही अगले दिन आई तो वो काफी खुश थी। वो बहुत तैयार होकर आई हुई थी जिसे मेरा वलीमा हो। इसके कपड़े भी काफी चमकीले थे। मैंने एक नजर उसे देखा तो देखता ही रह गया था, पर मेरा पक्का इरादा था कि उसके चंगल में नहीं फंसूंगा और उसी रूम में चला गया जिधर मैं पिछले दिन शिफ्ट हुआ था। मेरा मूड वैसे भी इन दिनों खराब था क्योंकि मेरी बीवी मेरी जरूरत भी पारी नहीं करती थी, इसलिए मेरे अंदर का शैतान जरा से गुस्से से जाग जाता था। तभी मैं अब अलग रूम में ही रहता था और रात को ही घर वापस आता था। साली से मेरी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वो घर में इस तरह फिरती थी जैसे वो घर उसका हो। मुझे साली के इरादे समझ आ गए थे। वो अपने साथ ऐसे ड्रेस लाई थी कि कोई भी उसकी तरफ रागिब हो सकता था। मुझे इस पर बहुत अफसोस होता था, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं जानता था कि अगर मुझे साली ने थोड़ा सा भी बुलाया या कुछ भी बात की तो मैं बहक जाऊंगा और इतने दिनों का वो सब्र खत्म हो जाएगा। पर मैं कहाँ जानता था कि ये सब जल्द ही होने वाला था। मेरी साली इस हद तक जाएगी, मुझे कभी नहीं पता था। इस रात दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर